हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज हम लोग 27 मई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से ये एन चंद्रशेखर है। टाटा कंपनी के ये जो है ना मेंबर्स रह चुके हैं, तो ये जो चेयरमैन है ये, तो इनको जो है चंद्रशेखर एन चंद्रशेखर को अभी जो टाटा ग्रुप के हैं, इनको जो है फ्रांस ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। और क्यों किया है? क्योंकि जो फ्रांस है और भारत है, उसके साथ जो कंपनीज का व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें योगदान देने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। बात आई है फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। और मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस है, इनामुल मैक्रो यहाँ के प्रधानमंत्री है और इसी फ्रांस के पेरिस में अभी जो समर ओलंपिक होंगे 2024 में नेक्स्ट ईयर, तो वो इसी राजधानी पेरिस में ही आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और फ्रांस के साथ हमने 36 जो है राफेल विमान का जो समझौता किया था वो भी जो है इस साल पूरा हो चुका है। 36 जो राफेल विमान है वो फाइटर जेट ये हमने फ्रांस से खरीदा है। और अब हम फ्रांस को कुछ मैप से डिस्कस करेंगे ताकि जीके भी कवर हो जाए। आप लोग जानते हैं फ्रांस एक यूरोपीय देश है। यहाँ पर इसकी जो है लोकेशन रहती है फ्रांस के यहाँ पर, उसकी राजधानी हो जाएगी पेरिस फ्रांस के। और मैंने आपको बताया था स्पेन जो हो गया यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में तो फ्रांस और स्पेन के बीच दो देशों के बीच कौन सी खाड़ी है? तो बे ऑफ बिस्के यानी कि बिस्के की खाड़ी यहीं पर है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो इंग्लैंड है और यहाँ फ्रांस है, इनकी सीमा के बीच क्या है? तो ये इंग्लिश चैनल की लोकेशन यहाँ पर जाती है। और इसको लोग जो है ना तैर कर भी पार कर जाते थे क्योंकि इसकी 34 किलोमीटर लंबाई है। तो इसी चीज को लोग रोकने के लिए इलीगल माइग्रेशन को, तो इलीगल माइग्रेशन बिल इंग्लैंड द्वारा लाया गया था। फिर फ्रांस और यहाँ स्विट्जरलैंड की आपको सीमा दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पर ये जो स्विट्जरलैंड देश है ना, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की ये जो सीमा है, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? तो जूरा पर्वत है और ये सारा क्षेत्र आल्पस की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, जर्मनी क्यों कर चर्चे में था? हाइड्रोजन से चलने वाली जो सबसे पहली ट्रेन है इसी ने निर्मित की। डेनमार्क इसलिए चर्चा में था, डेनमार्क के साथ भारत ने जो है द्वीपीय बनाने का समझौता किया। ठीक है, तो जो तमिलनाडु में बनाया जाएगा, तो ये इसलिए चर्चा में था। पोलैंड पोलैंड जो है अभी पहला जो है नाटो देश बना जिसने यूक्रेन की हेल्प की है रशिया यूक्रेन युद्ध में। उसके बाद ऑस्ट्रिया की लोकेशन यहाँ पर पड़ जाएगी, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मैंने आपको बताया है ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको 3 कंट्रीज ये बताई थी, एस्टोनिया, लातविया और लिथानिया। तो ये जो 3 कंट्रीज है ये कौन सी? ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाती है, बाल्टिक सागर के यहाँ पर है ये। ठीक है, तो अभी चर्चे में ये यूक्रेन रूस के ये भी चर्चे में आई थी, इसलिए मैंने आपको बताया था। फिनलैंड क्यों चर्चे में था? क्योंकि फिनलैंड जो है ना अभी नाटो का 31वां देश बन गया है, शामिल हो गया है इसमें। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट जीके थी। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस, और ये अदर ऑप्शंस भी हम देश से रिलेट करके, सम्मान से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो रतन टाटा को अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था उनके योगदान के लिए। और नरेंद्र मोदी जी को अभी आपको पता है ये जो है नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा पर थे। तो पापुआ न्यू गिनी की जहाँ पर यात्रा की, तो उन्होंने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है इन्हें। और अपना प्रोटोकॉल तोड़कर जो है ना सूर्यास्त के समय इनका स्वागत किया, मैंने कराया था आपको। व्लादिमीर जेलेंस्की को जो पोलैंड है, इसने अपना जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से अभी थोड़ा टाइम पहले सम्मानित किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का माउंट एटना ज्वालामुखी फट गया है, इनकी विस्फोट हुआ है? तो माउंट एटना आपने पढ़ा होगा, इटली का ये ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इटली में है। मैंने आपको बताया है कि ये जो 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, एक तो सक्रिय होता है जहाँ पर लगातार विस्फोट होते रहते हैं, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है जिसमें जो है विस्फोट हुआ नहीं है लेकिन आने की संभावना है। और एक शांत ज्वालामुखी होते हैं जिसमें ना कभी विस्फोट हुआ है और आने की संभावना भी नहीं है। तो 3 तरह के ये जो है होते हैं। और इटली की बात करें तो इटली की राजधानी हो जाएगी रोम। ठीक है, और इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और फूड ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल का जो इसका हेडक्वार्टर ये भी यहीं पर हो जाएगा। तो ये सारे जो ज्वालामुखी या अदर फैक्ट एसी से है। अब हम अदर
भी जो क्वेश्चन है ये ज्वालामुखी से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे बंगाल क्योंकि चर्चे में था तो ज्वालामुखी तो नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी आप लोग जानते हैं मोचा चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में आया है, ठीक है। और हवाई तो मैंने आपको थोड़ा टाइम पिछले साल की न्यूज़ है कि 30 दशक बाद यानी कि 30 सालों बाद जो है हवाई में, जो ये अमेरिका का देश है हवाई के, यहाँ पर एक मोना ला ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। उसके बाद एक किलुआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था हवाई में। उसके बाद इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी आपने पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है, तो ये रायना बरनावी बनी है। यूएई आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब ये भी आगे बढ़ रहा है, सऊदी अरब हो जो है यूएई हो सऊदी अरब अमीरात, तो ये जो रायना बरनावी है ये जो है पहली महिला यहाँ की अंतरिक्ष यात्री बनी है जो एक स्पेस मिशन पे जाएंगी। यूएई सऊदी अरब की बात आई है तो सऊदी अरब की जो राजधानी है ये हो जाएगी रियाद, करेंसी है इसकी रियाल। यूएई के साथ आप लोग जानते हैं पिछले साल जो एशियन ओपन हुए थे ना, एशियन वर्ल्ड कप हुए थे, तो ये यूएई में हुए थे जिसमें श्रीलंका ने जो है उसको पाकिस्तान को हराया था। और यूएई के साथ जो है भारत के अच्छे ही संबंध है। और यूएई जो है ये जो सऊदी अरब जहाँ पड़ता है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ जाता है। तो इसको मैंने आप लोकेशन से, ये वाला जो आप सारा क्षेत्र देख रहे हो ना ये सारा, ये जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है यहाँ से। तो ये सऊदी अरब है, यहाँ पर रियाद की लोकेशन दिख रही है, इसकी राजधानी है। यमन क्यों चर्चे में था, क्योंकि यमन मैंने आपको बताया था कि चक्रवात मोचा जो आया है उसका नामकरण यमन ने ही किया। ओमान, ओमान के साथ हमने पहली बार नसील अल ब्रह्म एक्सरसाइज की थी। अरेबियन सी की लोकेशन आपको दिख रही होगी यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो अरेबियन सी से होते हुए यहाँ से ये जो लाल सागर की लोकेशन है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र क्या कहलाता है, बाब ए मंडल, ठीक है। तो ये चर्चे में थी। और उसके बाद तुर्की और सीरिया यहाँ पे क्यों चर्चे में थे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चलाया था, यहाँ पे भूकंप आया था, ठीक है, तो उनको हेल्प करने के लिए भारत ने ये चलाया था। फिर कतर की राजधानी, कतर यहाँ पर पड़ जाएगी, कतर क्यों चर्चे में था, क्योंकि 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप है यहीं पर हुए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। तो ये सारे कुछ प्रायद्वीपीय क्षेत्र थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहली महिला से रिलेट करके, जैसे मोनिका मनप्रीत सिंह ये अमेरिका में पहली सिख जज बनी थी वहाँ के कोर्ट में। क्रिस्टीना कोच ये भी जो है अमेरिका की जो है पहली अंतरिक्ष जो महिला जो है ये चुनी गई थी। निकोल फोक्स, ऐसा पहली बार था कि जो अमेरिका की जो अमेरिका के जो अंतरिक्ष है नासा है ना, नासा स्पेस एजेंसी ने पहली महिला अंतरिक्ष जो उनको चीफ बनाया है, अपना किसी भी मिशन का चीफ साइंटिस्ट बनाया है नासा ने। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कॉमनवेल्थ डे ये मनाया जाता है 24 मई को। मैंने आपको बताया कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती हैं जो इन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा हो, उनके अधीन रही हो, तो ये कॉमनवेल्थ जो है मनाए जाते हैं। कॉमनवेल्थ में कितनी कंट्रीज है, 56 कंट्रीज शामिल है। अभी पिछले ही साल इसमें मैंने आपको बताया था गैबोन और टोगो इसमें शामिल हुए थे अफ्रीकी देश, जिसके बाद इनकी संख्या 56 हो गई। तो 24 मई को ये डे मनाया जाता है, ठीक है। तो और कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी, 1930 में हुई थी, कनाडा से स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है। और तो तब से खेली जाती है। और अभी 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है टॉप पर रहा था। और भारत में जो इसकी रैंकिंग थी ये 4th नंबर पे जो थी 61 मेडल के साथ, ठीक है। अब हम अदर क्वेश्चंस भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे 12 मई को हम क्या मनाते हैं, तो 12 मई को जो है हम नर्स डे मनाते हैं। 22 मई को हम बायोडाइवर्सिटी डे मनाया है हमने, जैव विविधता दिवस। 16 मई को हम डेंगू डे मनाते हैं, और सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी से 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, मैंने आपको बताया स्वतंत्रता के बाद बनाया गया पहला बंदरगाह है भारत का, और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। मैंने आपको बताया ये जो ऐसे कुछ लोकेशन पड़ती है ना गुजरात की जहाँ पर अरबियन सी, तो यहाँ पर तो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर खंबात की खाड़ी है ना, तो यहाँ पर ये कांडला बंदरगाह स्थित है।
बंगाल की खाड़ी में एक पाराद्वीप बंदरगाह पता होगा, उड़ीसा के तट पर है ये, है ना। और अभी इसको सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का अवार्ड मिला, इसलिए मैंने ये पिक किया क्वेश्चन। और तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक कराईकल पोर्ट या बंदरगाह आपने सुना होगा, और ये जो है ना अदानी ग्रुप ने इस पे अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किस दिशा में भोपाल के जो है मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो भोपाल जो है ये दक्षिण में स्थित है। तो कर्क रेखा जो है ना ऐसे जाती है, उसकी राजधानी भोपाल कुछ यहाँ स्थित हो जाती है, तो ये दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी का नदी का मुहाना किस राज्य के नदी तट पर है। तो ये मुहाना यानी कि कहाँ गिरती है, तो ये आंध्र प्रदेश के तट से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको पता होगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती हुई फिर ये तेलंगाना होती हुई आंध्र प्रदेश से फिर ये वहां पर गिर जाती है, और वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, और दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता। तो ये तजाकिस्तान नहीं करता, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है, कृति। तो कैस्पियन सागर से, के से कजाकिस्तान, और आर से रशिया, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान, और आई से ईरान ये सीमा साझा करते हैं, लेकिन तजाकिस्तान इससे सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे अपना इस्तीफा सौंपते हैं। तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ये हायरार्की मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। और कौन सा जलप्रपात भारत में नियाग्रा जलप्रपात के नाम से लोकप्रिय है। तो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है, ठीक है। और ये जो जोग प्रपात है और कुचिकल दोनों ही जो है ना कर्नाटका में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, कर्नाटका में है और वराही नदी पर ये स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड आपने सुना होगा कृत्रिम वर्षा के लिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड मैंने आपको बताया 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई इसमें यही थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल। नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं होता यानी कि भंडारित नहीं होता। तो ये विटामिन सी होता है, और इसे खट्टे पदार्थों के स्रोत से जो है पाया जाता है। और विटामिन ई ये सब हमारे शरीर में ही होते हैं और ये एक्टिव होते हैं, जैसे विटामिन डी होता है हमारे शरीर में जब धूप लगते है तो ये एक्टिव होता है, तो ये इसलिए। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, जितने भी अदर फैक्ट या इंपॉर्टेंट जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।